भगवान विष्णु ने अधर्मियों का विनाश हेतु और संसार की भलाई के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने इस धरा पर 24 अवतार लिए हैं, जिनमें से 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार के रूप में पूजा किया जाता है। उनके आने वाले अवतार होगा कल्कि अवतार, जिसमें वह कालीपुरुष नामक एक अत्यंत राक्षस का वध कर कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान विष्णु का दत्तात्रेय नामक एक अवतार भी था, जो लंकापति रावण को हराने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन का गुरु थे। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु की दत्तात्रेय अवतार के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण अवश्य लिखना। महर्षि वेदव्यास रचित विष्णु पुराण और शिव महापुराण के अनुसार भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही पूर्ण अवतार थे, परंतु कई ग्रंथों में यह लिखा गया है कि भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक रूप माना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार उन्हें भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार तथा भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। दत्तात्रेय को गुरु और भगवान दोनों की उपाधि मिली है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों भगवान प्रसन्न होते हैं और तीनों ही देवों के आशीर्वाद प्राप्त होती है। दत्तात्रेय के पिता ऋषि अत्रि तथा उनके माता देवी अनुसूया थी। भगवान दत्तात्रेय के 2 और भाई भी थे, जो थे चंद्रदेव तथा ऋषि दुर्वासा। यह तीनों दिव्य पुरुषों की जन्म की कथा इस प्रकार है कि एक बार नारद मुनि आकर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं माता पार्वती से सती अनुसूया की सतीत्व की प्रशंसा करते हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर तीनों देवियों ने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महादेव को सती अनुसूया की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, जिसके बाद त्रिदेवों ने मिलकर सती अनुसूया की परीक्षा लेने की सोची और उनके पास यतियों का भेष धारण कर उनके आश्रम में पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसूया ने त्रिमूर्तियों की उचित रूप से स्वागत किए और उन्हें खाने के लिए निमंत्रण किए। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा कि हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम नग्न होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। सती अनुसूया अत्यंत क्रोधित होकर उन तीनों से कहा, जैसी आपकी इच्छा। यह कहते हुए वह यतियों पर जल छिड़क दिए, जिसे तीनों के तीनों पहले शिशुओं के रूप में बदल गए। यह शक्ति अनुसूया ने अपने सतीत्व के साधना से प्राप्त किए थे। तब अनुसूया के हृदय में मातृत्व भाव उत्पन्न हुआ। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाए और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। त्रिदेवों के यह परिस्थिति देखकर त्रिदेवियां चिंतित होने लगी तथा उन्होंने माता अनुसूया से क्षमा याचना किए। माता अनुसूया को यह बात पता था कि यह यतियां कोई और नहीं बल्कि त्रिदेवी थे, तो उन्होंने उनको उनके वास्तविक रूप में ले आए तथा उनके प्रार्थना किए। माता अनुसूया की सतीत्व को देख त्रिदेवों ने उनको वरदान के रूप में उनके ही गर्भ से उत्पन्न होने का वरदान दिए, जिसके बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव, भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय तथा भगवान शिव के अंश से महर्षि दुर्वासा जन्म लिए। यह कथा हमें शिव महापुराण तथा अग्नि पुराण में देखने को मिलती है। भगवान दत्तात्रेय भगवान शिव के परम भक्त होने के साथ साथ वह एक गुरु भी थे। उनके पास 3 अति महारथी शिष्यों ने शिक्षा ग्रहण किए थे। उनमें से एक थे सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन अत्यंत ही शक्तिशाली राजा था। उन्होंने तो स्वयं लंकापति रावण को भी आसानी से परास्त किए थे। देखा जाए तो लंकापति रावण को हराना असंभव के समान माना गया है। उन्होंने तो स्वयं देवराज इंद्र को भी परास्त किए थे। उनसे सारे देवता भयभीत थे। परंतु हमारे सनातन धर्म में 6 ऐसे महान योद्धा हैं जिन्होंने दशासन को भी हराया था। उनमें से एक है सहस्त्रबाहु अर्जुन। महिष्मती नरेश हजारों हाथों रखने वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन और 10 सिर वाले लंकापति रावण के बीच एक बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने सहस्त्र बाहुओं के सहारे पूरे नर्मदा नदी के पानी के बहाव को रोक के रावण के ओर छोड़ दिए थे, जिसे रावण अपने पूरे सैनिकों के साथ उसी बहाव में बह गया था। उसके बाद उन्होंने रावण को बंदी बना लिए थे। बाद में रावण के पितामह महर्षि पुलस्त्य के आग्रह पर उसे छोड़ा गया था। अंत में रावण ने उसे अपना मित्र बना लिया था। रावण का जन्म नाम दशग्रीव था। दशग्रीव को हराने के कारण सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम दशग्रीव विजयी रखा गया था।
एक अन्य कथा के अनुसार सहस्त्रबाहु अर्जुन वास्तव में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के पूर्ण अवतार थे और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार होने के कारण उन्हें चक्र अवतार भी कहा गया। चक्र के 1000 आरे होते हैं, इसलिए सहस्त्र अर्जुन के सहस्त्र हाथ यानी 1000 बाहु था। दरअसल सहस्त्र बाहु का जन्म महाराज हय के 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एकवीर था। चंद्रवंश के महाराज रुद्रवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तिवीर्य अर्जुन कहा जाता है। कार्तिवीर्य अर्जुन ने अपने आराधना से भगवान विष्णु के अवतार भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किए थे। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तिवीर्य को हजारों हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिए थे, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन कहा जाने लगा। इन्हीं के पूर्वज थे महिष्मंत, जिन्होंने नर्मदा के किनारे महिष्मती आधुनिक महेश्वर नामक नगर बसाए। कहा जाता है कि भगवान परशुराम के गुरु देवों के देव महादेव हैं, परंतु यह बात कम ही लोग जानते हैं कि दत्तात्रेय भी भगवान परशुराम के गुरु थे। उन्होंने भी भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को वेदों के बारे में तथा धार्मिक ज्ञान प्रदान किए थे। भार्गव वंशी ब्राह्मण इनके राज पुरोहित थे। भार्गव प्रमुख महर्षि जमदग्नि, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के पिता थे, उनका कार्तिवीर्य के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। भगवत पुराण में सहस्त्रबाहु महाराज की उत्पत्ति की जन्म कथा का वर्णन मिलता है। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या कर 10 वरदान प्राप्त किए और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण किए थे। दरअसल सहस्त्रबाहु अर्जुन एक अति महारथी योद्धा थे, जिनके पास 24 महारथियों को एक साथ परास्त करने की शक्ति था। उनका वध भगवान विष्णु के ही छठे अवतार भगवान परशुराम के हाथों हुआ था। यह कथा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ का सांप का भोजन बनने के कारण सहस्त्र अर्जुन की मति मारी गई थी। तब अर्जुन ने भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा में कामधेनु गाय को बलपूर्वक आश्रम से ले आए। माना जाता है कि वह कामधेनु गाय स्वयं परम ब्रह्म के ही रूप थे, क्योंकि उन्हें जो भी मांगा जाता है वह उसे देते हैं। यहाँ तक कि वह अमृत मांगने पर भी उसे दे देते थे। जब भगवान परशुराम को यह बात पता चला तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु गाय को वापस लाने की सोची और सहस्त्र अर्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्र अर्जुन की भुजाएं कट गई और फिर उसका सर भी कट गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उस काल में हयवंशीय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हयवंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हयवंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव वंश के ऋषियों को सताया करता था। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, अनसब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय सिया राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।